दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है। उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया।
लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा
और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था, मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लेखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही,
राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।